कृषि बिल को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कीर्ति आज़ाद भी हैं। सर, आपको क्या लगता है इस बिल के ऊपर क्या कहेंगे? यह बिल किसान विरोधी बिल है और किसान विरोधी बिल मतलब देश विरोधी बिल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला करता था, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उससे कम से कम किसान जो लागत लगाता था उससे ऊपर थोड़ा सा उसको मिलता था तो वो घर चला जाता था। हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, वो देश में सब जगह नहीं बेच सकते। अगर उसके पास कोई अच्छी उपज है और वो केवल 1 एकड़ या 2 एकड़ 2 बीघे में काम करता है, उसके पास उतना सामान नहीं कि वो अगर चाहे कि मैं दिल्ली से उसको दक्षिण भेज दूं तो जितना उसको मुनाफा होना है उससे नुकसान होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में उसको उतना पैसा लग जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य हटा दिया गया है। ऑर्डिनेंस निकला था 5 अप्रैल को, बिल पास हुआ 22 सितंबर को। यानी जब बिल पास हुआ तो वह 5 अप्रैल से माना गया। मैं आपको एक बिहार के किसान का या पूरे हिंदुस्तान के किसान के बात बताता हूँ। मक्का उगाया गया, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य था 1760 रुपये, लेकिन वह हट जाने के कारण, क्योंकि बिल जो पास हुआ वो 5 अप्रैल से माना गया, उस समय अध्यादेश निकला था, वह किसानों ने दलालों को, बिचौलियों को 750-800 रुपये में अपना सामान बेच दिया। आप देखिए, आधे से भी कम में बेचा। और ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि निजी जो कंपनियां हैं, जो आपने देखा है कि बड़े बड़े पैकेट आते हैं चिप्स के बने हुए, होता है ना, आलू के चिप्स बनते हैं, वो पतले पतले वेफर्स जिनको कहते हैं, वो 50 ग्राम 16 रुपए का बेचते हैं। और क्या मिलता है किसानों को? कुछ नहीं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए निजी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार से बिल को लाया गया है और किसानों को मारा जा रहा है। किसान अन्नदाता है, अन्नपूर्णा देवी जो अन्न में करती है वह उसको उगाते हैं, और आज उनके साथ जिस प्रकार से यह अन्याय हो रहा है तो पूरे देश को साथ में खड़ा होना चाहिए। यह बातें भारतीय जनता पार्टी करे या सरकार करे और कहे कि हम किसानों को फ़ायदा दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ 80 से 85% वो किसान हैं जिनकी 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन है, 3 बीघा ज़मीन है। बड़े किसान बहुत कम हैं। परिवार जैसे जैसे बढ़ते गए, ज़मीनें बढ़ती गई, छोटी होती गई, तो वह इस प्रकार से अपना सामान नहीं बेच सकते। ये केवल बड़े किसान ही बेच सकते हैं, जो केवल 10 या 12 या 15% हमारे देश के अंदर होंगे। और यह सीधा निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिल लाया गया है। सर, बात करें तो भाजपा कह रही है कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक वो अपना सामान बेच सकते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो आपको पहले ही बताया ना, जो छोटा किसान है जिसकी 1 बीघे 2 बीघे 3 बीघे ज़मीन है, उसको कितनी करता होगा? 5 क्विंटल 6 क्विंटल। वह अगर दिल्ली से या बिहार से या यूपी से दक्षिण में कहीं देना चाहे तो उसका सारा पैसा तो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा, उसी भाड़े में लग जाएगा उसका पैसा। ऐसी परिस्थिति में उसको फायदा क्या होना? उसको तो नुकसान होगा। तो वह मन मार के अपने ही लोकल बाजार में सस्ते दाम में बेच देगा, क्योंकि उसको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो सरकार की तरफ से मिलना नहीं, और बिचौलिए मनमानी करेंगे। सर, वहीं राहुल गांधी की आज अंतिम यात्रा है, ट्रैक्टर यात्रा, उस कांग्रेस पार्टी उसका किसानों का पूरा समर्थन कर रही है। किस तरीके से सहयोग मिल रहा है किसानों का आप लोगों को? पूरी तरह से किसानों का सहयोग है, पूरे देश भर में आप देख सकते हैं। मीडिया के अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि हाथरस का भी केस आया, उसके पहले सुशांत सिंह राजपूत का चलता रहा। जो देश में परिस्थिति है, किसानों की हाल तो जो है सो है ही है। बेरोजगार नौजवान हैं, जो लोग पलायन करके बाहर गए थे और जो वापस अपने राज्यों में वापस जाने लग गए हैं, क्योंकि उनको जो नौकरियां 20,000 करोड़ का एक पैकेज प्रधानमंत्री जी ने बना के दिया वह ज़मीन पर दिखता नहीं है। तो ये स्वतः स्पष्ट है कि किसान तो हमारे अन्नदाता हैं, वो तो हमारे लिए सर्वसर्वा हैं, और क्योंकि वह किसी एक जात में नहीं बटे हुए, इसलिए उनका दुरुपयोग होता है, इसलिए उनके साथ में यह अन्याय होता है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कीर्ति आज़ाद थे। इन्होंने बताया कि कृषि बिल को लेकर किसान की पहले ही से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। साथ ही इस बिल को पास होने से वह एक राज्य से दूसरे राज्य को, जहां छोटे तबके के किसान हैं, उन लोगों को कर में काफ़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं विकास तिवारी, दिल्ली 10 तक, दिल्ली।